फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल स्टडी अड्डा। तो हम आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अभी तक हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसके पहला हम पहचान को देखेंगे, फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल, फिर निगेटिव सेंटेंसेस के रूल, फिर इंट्रोगेटिव। कॉन्सेप्ट वाइज हम सीखते चलेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहले पहचान देखेंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा थी, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इसमें अक्सर समय की अवधि दी जाती है, परंतु समय का लगातार होना विशेष महत्व नहीं रखता। और इसमें निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। लिख सकते हैं इसमें निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गए हमारी पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी आदि शब्द आते हैं। और इसमें जो दूसरी पहचान हो, इसमें निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना होता है और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करना होता है। अब हम लोग देखेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेट। रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट। स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस HV हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखेंगे। हम आपकी 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले लेना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हम यानी वी, फिर हैड बीन लेना होता है अगर रहा था, रही थी, रहे थे आया तो। अगर टाइम ना आता तो ये कौन सा टेंस हो जाता? पास्ट कंटिन्यूअस। और जब टाइम ना आता तब आता हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे थे, तब या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। तो जब टाइम दिया रहेगा तब समझ जाना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वी हैड बीन, इसमें ऑल सब्जेक्ट के लिए हैड बीन ही लगाना है, ना कि सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। तो वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू 2 बजे से यानी निश्चित समय है तो सिंस 2 o'clock,
सिंस 2 o'clock। तो हम लोगों ने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान को देखा, फिर उसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है उसको देखा कि चाहे जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है सबके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के सिंस फॉर का अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर, फिर टाइम लिख देना है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, अगर स्ट्रक्चर सीख गए तो ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। सब्जेक्ट प्लस HV, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जब निगेटिव सेंटेंसेस होगा तो हैड के तुरंत बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन का प्रयोग करना है, ये केवल ध्यान रखना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है, नहीं धो रही है। इसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है राधा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लेना है, निगेटिव में है इसलिए हैड के तुरंत बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, उसके बाद MV1 धोना का होता है वाश, वाश में ING लगाएंगे वॉशिंग, फिर ऑब्जेक्ट अपने कपड़े यानी हर क्लोथेस, वॉशिंग हर क्लोथेस। अब लेना है सिंस या फॉर, तो सुबह से है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो निगेटिव सेंटेंसेस है, निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है कि सब्जेक्ट लेना है सबसे पहले, उसके बाद हैड, तुरंत उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर MV1, फिर MV1 में ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कुछ लगाना है, अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर, फिर टाइम। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। जब वाक्य शुरू में क्या होगा उसके लिए स्ट्रक्चर। HV, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर। अब इस पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा है?
चिल्ला रहा था। हाय करेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसलिए था लगाना जरूरी है। फिर अब हेल्पिंग वर्ब हैड पहले ले लेंगे। हैड द चाइल्ड बीन, एवरीवन चिल्लाना, क्राई एंजेला क्राइंग। अब अगर हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग, ऑब्जेक्ट है नहीं तो अब सिंस या फॉर में से कुछ लेना है। 10 मिनट से यानी अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर 10 मिनट्स और 10 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। तो जब वाक्य शुरू में क्या होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले ले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर एमवी1 में आएंगे, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव negative sentences, interrogative negative sentences beginning with helping verb, beginning with helping verb। इसके लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। HV had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MP1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मोहन 3 घंटे से बाजार नहीं जा रहा था? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब वाक्य शुरू में क्या भी आएगा और नहीं शब्द का प्रयोग होगा तो इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर कहता है हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले ले लेना है, तो हैड फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर मोहन के बाद नहीं है अगर तो नॉट, फिर बीन और जाना का होता है गो और एनजी लगाना गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट गोइंग टू मार्केट। इतना हो गया। अब सिंस या फॉर लगाना है, यानी 3 घंटे से यानी क्लियर टाइम नहीं है तो फॉर 3 आवर्स। तो ये तो हो गया कि जब वाक्य शुरू में क्या होगा और नहीं आएगा उसके लिए कि हैड को पहले ले लेना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर बीन, बाकी प्रोसेस सब वही। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को कैसे पार्टिसिपेट करना है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव sentences beginning with question word। तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज होगा उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MP1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर
प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो केवल क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे, बाकी जो अभी हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर था बाकी सब वही से सेम रहेगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक। एग्जांपल देख लेते हैं बस। पुलिस 3 दिनों से चोरों को क्यों ढूंढ रही थी? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाई यानी क्यों है, तो उसका मीनिंग ले लेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट द पुलिस और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। अब MV1 लेना है। ढूंढना का होता है सर्च और ING लगाना है, सर्चिंग द थीव्स। 3 दिनों से यानी निश्चित समय नहीं है, फॉर 3 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Why had the police been searching the thieves for 3 days? ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा उसके लिए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड प्लस HV हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यह बढ़ाई कुछ दिनों से सुंदर मेज क्यों नहीं बना रहा था क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है उसे ले लेंगे पहले व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यह बढ़ाई यानी दिस कारपेंटर, नॉट बीन, नॉट भी हो गया, बीन अब MV1 लेना है, बनाना का होता है मेक, ING लगा देना है, मेकिंग द ब्यूटीफुल टेबल कितने दिनों से? कुछ दिनों से, यानी क्लियर नहीं है, फॉर सम डेज क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोगों का हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट। जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले लेंगे, और जब क्वेश्चन वर्ड निगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लेके और जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, पास्ट भी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस। काफी इंटरेस्टिंग है, उसे सीखेंगे। फ्यूचर
इंडेफिनिट की पहले बात करेंगे, पहले फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल ऑफिशियल स्टडी अड्डा को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।